और आज फिर हम लेके आए हैं एक और नोटिफिकेशन जिसके बारे में बात करेंगे। वो निकाला है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। और जो इन्होंने ये नोटिफिकेशन रिलीज करा है 2 अगस्त 2023 को करा है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है HAL/T&D/1614/24/155। और जो ये अप्रेंटिसशिप की पोस्ट हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हैं, साथ में डिप्लोमास जिन्होंने किया है और उसके साथ आईटीआई जिन्होंने कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए है। तो अब बात करते हैं कि किस किस ब्रांच वाले इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो बात करें हम ग्रेजुएट की बात, तो उसके अंदर स्टाइपेंड मिलेगा आपको 9,000 रुपये पर मंथ। और जो इसकी ब्रांच आ जाती है एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिन्होंने सीटें रखी है 5। उसके बाद आ जाती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसकी जो टोटल सीटें रखी है इन्होंने 12। दैन उसके बाद आ जाता है सिविल इंजीनियरिंग, उनकी जो सीटें रखी है उन्होंने 10। और इलेक्ट्रिक इंजीनियर की रखी है 16। और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की रखी है इन्होंने 18। और मैकेनिकल इंजीनियर्स वालों की रखी है 50। और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की रखी है इन्होंने 4 सीटें। और केमिकल इंजीनियरिंग की रखी है इन्होंने 4 सीटें। आर्ट्स वालों के लिए निकाला इन्होंने 20 सीट्स है। कॉमर्स की निकाली है इन्होंने 20। साइंस वालों की निकाली है 20। और इसके अलावा फार्मेसी की निकाली है 4 सीटें। और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की निकाली है 3 सीटें। तो ये टोटल करके 186 सीटें होने वाली है। और ये ओनली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। और इसके अलावा बात करें हम नेक्स्ट की, तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो भी ब्रांच है इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जिसकी 3 सीटें हैं। और उसके बाद आ जाती है सिविल इंजीनियर, जिनकी 8 सीटें हैं। कंप्यूटर इंजीनियर, उसकी रखी है इन्होंने 6 सीटें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों की रखी है 19 सीटें। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स की रखी है 16 सीटें। मैकेनिकल इंजीनियर्स डिप्लोमा वालों की रखी है 50 सीटें। लैब असिस्टेंट की रखी है इन्होंने 3 सीटें। और लैब असिस्टेंट होता है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। और होटल मैनेजमेंट वालों की निकाली इन्होंने 3 सीटें। और नर्सिंग असिस्टेंट की निकाली है 3 पोस्ट। और जो इसका जो स्टाइपेंड रहेगा वो 8,000 पर मंथ के हिसाब से रखेंगे ये लोग। और अब जैसे बात करते हैं आईटीआई होल्डर्स की, तो उनका स्टाइपेंड रखा है 8,000 पर मंथ के हिसाब से। और जो कौन कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन से ट्रेड वाले और इनकी सीटें क्या आती हैं, मैं फुल डिटेल के साथ बताएंगे। चैनल के साथ बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हम बात करते हैं आईटीआई वालों के लिए। तो आईटीआई की जो ट्रेड है इन्होंने फिटर रखी है, जिसकी टोटल सीटें रखी है 146। और इनका जो कंप्लीट हो चुका हो ट्रेड, मतलब कंप्लीट कर चुके हो, वो इनके अंदर क्वाली जो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है टूल एंड डाई मेकर, उसकी रखी है इन्होंने 10 सीटें। और ट्यूनर की रखी है 20 सीटें। मशीनिस्ट की रखी है इन्होंने 17 सीटें। कारपेंटर की रखी है इन्होंने 4 सीटें। और मशीनिस्ट ग्राइंडर की रखी है 7 सीटें। इलेक्ट्रीशियन की, ड्राफ्टमैन मैकेनिक की रखी है 8 सीटें। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की रखी है इन्होंने 8 सीटें। पेंटर जनरल की रखी है 7 सीटें। शीट मेटल वर्कर की रखी है 4 सीटें। और मैकेनिक मोटर व्हीकल की रखी है इन्होंने 6 सीटें। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, उसकी रखी है 63 सीटें, जो कि कंप्लीटेड आईटीआई इन सीओपीए ट्रेड की रखी है। गैस और इलेक्ट्रिक के अंदर 12 सीटें। स्टेनोग्राफर की रखी है 5 सीटें। इसके अलावा रखी है रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक की रखी है 6 सीटें। तो टोटल करके ये 350 सीट होने वाली है। और इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया की। तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा कैंडिडेट्स की, अगर जिन्होंने कम अपना डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है इंडिया की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि एआईसीटी और यूजीसी से अप्रूव्ड हो। और वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा 1 सितंबर के बाद कंप्लीट हुआ हो। और अगर जिनका पहले हो चुका है, जैसे 2019 के अंदर जिनका डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है।
अब बात करते हैं आईटीआई की। तो आईटीआई वो अप्लाई कर सकते हैं जो एनसीवीटी और एससीवीटी से आईटीआई अपना कंप्लीट कर चुके हों। बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो इन्होंने एससी कैंडिडेट्स के लिए रखा है 10% का रिजर्वेशन, एसटी वालों के लिए 9% का, ओबीसी कैंडिडेट के लिए रखा है 27% और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रखा है 4% का और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए रखा है 10% का रिजर्वेशन कोटा। अब बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप कैसे करते हैं। डिप्लोमा और ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट हैं उनको वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म अप्लाई करना है और आईटीआई वालों का भी सेम यही प्रोसीजर है, जिसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके आप इंजीनियरिंग और आईटीआई वाले आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाती है कि जैसे आर्ट्स कॉमर्स और साइंस वाले जो कैंडिडेट हैं उनको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, जिसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहाँ से जाके ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या इसके अलावा जैसे आपका जो नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट से डाउनलोड करके उसमें क्यूआर कोड मेंशन है, तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो वेबसाइट का लिंक है नोटिफिकेशन का, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने की डेट क्या है और उसकी लास्ट डेट क्या रहेगी। तो बात करें जो इसकी स्टार्टिंग डेट है 2 अगस्त 2023 से है और लास्ट डेट रहेगी इसकी 23 अगस्त 2023 तक। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रखी है 4 सितंबर से लेकर 16 सितंबर 2023 तक के रखी है। और जो ये फॉर्म कैसे फिलअप करना, आपको आपको वेबसाइट पे जाके आपको वेबसाइट ओपन करनी है और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डालना है। और उसके बाद आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड है वो भी जनरेट हो जाएगा उसी में। और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद में आपके पास एक लिंक आएगा मेल आईडी पे, आपको वो लिंक को एक्टिवेट करना होगा विद इन 7 डेज के अंदर। अगर 7 डेज के अंदर नहीं करते हैं तो वो लिंक एक्सपायर हो जाएगा। प्रोफाइल जो लिंक एक्टिवेट करने के बाद में उसके बाद आपको दोबारा से लॉगिन करना है आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ में। और उसके बाद में आपको फॉर्म फिलअप करना है और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे। तो अगर बात करें क्वालिफिकेशन के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, 10th की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी पड़ेगी स्कैन करके, जिसका जो फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी, पीडीएफ, डीओसीएक्स या डीओसी के अंदर होना चाहिए और आपका मिनिमम होना चाहिए 200 केबी के अंदर। साइज़ रखा है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, यानी 566 इंटू 566 पिक्सल की ये जो आपका 10th का क्वालिफिकेशन का मार्कशीट है वो स्कैन करके आपको अपलोड करना है। उसके बाद बात करें तो टेक्निकली क्वालिफिकेशन की अंदर आपको आपकी जो भी टेक्निकली क्वालिफिकेशन है वो पूरी फिलअप करनी पड़ेगी। और इसकी जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट की बात करें तो ये जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए और इसका वो साइज़ रहना चाहिए 200 केबीपीएस। और इसकी बात करें तो वही सेम रहने वाला है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, जो कि 566 इंटू 566 पिक्सल के अंदर होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर के अपलोडिंग का क्या प्रोसीजर रहेगा, वो भी आपको जेपीजी या जेपीईजी या जीआईएफ या पीएनजी के अंदर 200 केबी के अंदर में होना चाहिए, जिसकी विड्थ 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। जैसे डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप अपलोड कर सकते हो 10th की जो मार्कशीट है वो आप इसी के अंदर अपलोड कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिया है कि कैंडिडेट की जो प्रोफाइल होनी चाहिए वो 100% कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा जो आधार नंबर है वो उसका सक्सेसफुली वेरीफाइड होना चाहिए। देन उसके बाद में आ जाता है कि बैंक डिटेल जो भी हो भरी है आपने वो एकदम अच्छे से और क्लियर भरी है कि वो सही होनी चाहिए। और जो इसकी जो मार्कशीट है वो डालिए आपने, अपलोड फ़ोटो अपलोड करिए, वो एकदम क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद फुली कंप्लीट होने के बाद में आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करो। और जॉब के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी ऐसे ही। धन्यवाद।